सुबह के 7 बज गए, मुझे वॉकिंग के लिए जाना है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। पर लास्ट वीक ना मेरी तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि दुबई से जब इंडिया आए कितना लंबा सफ़र था मेरे लिए। एंड जिसके वजह से यहाँ पे आने के बाद ना मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो मतलब टाइम चेंज हो गई थी एंड रात को ना मुझे अच्छे से नींद भी नहीं हो रही थी, बहुत ही लेट नाइट में मैं सोती थी। एंड दूसरी बात यह है कि पानी चेंज हो गई थी। पानी चेंज होने की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़ोर से मतलब बुखार हो गई थी। तो सबको ही ना घर पे ना सबको ही डर गए थे, सबको को लग रहा था कि इतना लंबा सफ़र में आई हैं फ़्लाइट में, शायद इसको कोरोना तो नहीं हो गई। तो उनकी बात सुन सुन के मुझे भी डर लगने लगी। मैं भी सोची कि यार मुझे कोरोना तो नहीं हो गई। फिर जाके मैं कोरोना का टेस्ट की एंड टेस्ट करने के बाद मेरा कोरोना का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। फिर ऐसे तो मतलब फ़्लाइट में सेफ़ था, क्योंकि मेरी जो बीच वाली जो सीट थी ना वो खाली थी। जब मैं दुबई से जब दिल्ली आई हूँ, जो बीच वाली सीट थी वो खाली थी। एंड दिल्ली से जब मैं भुवनेश्वर तक आई ना, वो मेरी साइड वाले 2 सीट, वो दोनों सीट ही खाली थे। तो पर होने से मैं डर गई थी। मैं सोची कि एयरपोर्ट में तो एटलीस्ट लोग थे ना, क्योंकि अलग अलग देश में जाते हैं लोग। तो मैं थोड़ा बहुत डर गई थी। मैं सोची कि शायद इसके वजह से कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। मैं भी ये सोच के मैं भी कोरोना का टेस्ट कर ली। पर पानी चेंज होने की वजह से शायद मुझे बुखार हो गई थी बहुत ही ज़ोर से। अभी फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, मेडिसिन खा के अभी तो पूरा ठीक हो गई हूँ। तो फ्रेंड, मैं जब दुबई से इंडिया आई थी तभी मैं आप लोगों को बताई थी कि ये 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है करके, क्योंकि मैं जब आई थी वो 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी तभी। पर अभी मैं यहाँ पे आने के बाद 2-4 दिन से मैं ये सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे बताई कि अभी अगर हम लोग दुबई से इंडिया जाते हैं तो हम लोगों को और कोरोना टेस्ट नहीं करनी पड़ती है। और ये कितना दूर तक सही है मुझे नहीं मालूम है, बस मेरी फ्रेंड बताई तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि अभी शायद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं ज़रूरत होती है। मैं जब आई थी तभी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूरत होती थी, पर अभी शायद नहीं होती है। ये मुझे सुनने को आया, मुझे भी ठीक से नहीं मालूम है। तो फ्रेंड, अभी तो बॉडी को यहाँ का पानी एंड मीन्स कि मेरी बॉडी को यहाँ का पानी एंड यहाँ का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सेट होने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो आप लोगों को तो मालूम होगा, घर पे जो सुकून वाली नींद होती है वो तो कहीं पे भी नहीं होती है। किसी का तो नहीं मालूम, मेरा तो ऐसा रहता है। घर पे आती हूँ तो मैं बहुत ही आराम से शांति से पूरा सोती हूँ, क्योंकि ना मुझे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाने की टेंशन रहती है, ना फिर सुबह उठ के मुझे ऑफिस जाने की टेंशन रहती है। इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से सुकून वाली नींद में सोती हूँ। एंड मेरी मम्मी भी ना मुझे खिला खिला के यहाँ पे बोल रही, तू दुबई में थी मतलब दुबली पतली हो गई है बहुत ही। तो मुझे खिला खिला के मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरी मोटी होती जा रही हूँ धीरे धीरे। ऐसा मुझे फील हो रहा है। मम्मी मुझे इतना खिला रही है, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ बैठ के खाना खाती हूँ, जिसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ। बहुत ही कम दिन में मैं और भी मोटी हो जाऊँगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो फ्रेंड, उस दिन ना आप लोगों को जब एयरपोर्ट से मैं निकली थी तो मैं आप लोगों को मेरे पेरेंट्स के साथ आप लोगों को नहीं मिला पाई थी, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हो गई थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी थी। तो मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को मेरे पेरेंट्स के साथ आप लोगों को मिला लूँगी। मेरे पेरेंट्स एंड मेरे घर पे कितने मेम्बर हैं आप लोगों को बता दूँगी आज। एंड उसके बाद ना मैं जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि मैं भी तबीयत ठीक होने के बाद फिर मैं 2-4 दिन से वॉकिंग करना स्टार्ट की हूँ। दुबई में तो मैं वॉकिंग करती थी, पर कहीं पे जाके नहीं करती थी। मेरा छत के ऊपर ना बहुत ही बड़ा छत है, जिसके वजह से मैं छत के ऊपर वो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेती थी। फिर मैं ब्रेकफास्ट बना के फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाती थी। पर यहाँ पे मैं सोची कि नहीं, मैं अगर ऐसे ही बैठी रहूँगी तो मैं सही में मोटी हो जाऊँगी। तो इसके वजह से मैं फिर जाऊंगी वॉकिंग करने के लिए। तो फ्रेंड, हम लोग अभी रहते हैं नालको टाउनशिप के अंदर, अनगुल में, क्योंकि मेरे पापा जो है वो नालको में काम करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को घर मिला है रहने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनी हैं। तो मैं अभी जाऊंगी नालको टाउनशिप के अंदर वॉकिंग करने के लिए। तो मैं जहाँ तक जाऊंगी वहाँ तक आप लोगों को दिखाऊंगी नालको टाउनशिप के अंदर क्या क्या है दिखने के लिए।
क्योंकि मैं हमेशा ना यहाँ पे एक डियर पार्क है, वहाँ तक जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह डियर दिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैं वहाँ तक जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए। आप लोगों को भी दिखाऊंगी डियर पार्क कैसा दिखता है करके। तो वहाँ तक जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए। फिर मैं आप लोगों को ये आज दिखाऊंगी कि मैं सुबह उठ के क्या पीती हूँ अपनी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को फुल डे पूरा स्टेमिना बनी रहती है। और सिर्फ स्टेमिना नहीं, उसमें और भी कुछ बेनिफिट दिखने को मिल जाती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो पीने से और क्या क्या बेनिफिट मिलती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत पहले से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करके, पर दुबई में ना मुझे टाइम नहीं मिलती थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनानी रहती थी एंड उसके बाद ना मैं तुरंत ही भागती थी ऑफिस के लिए, जिसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिलती थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी घर पे टाइम है, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग भी सुबह उठ के वो पिया करो, वो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है पीने से। तो फ्रेंड, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेना। अगर मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी करके। तो फिर चलो, फिर मिलाती हूँ आप लोगों को पहले मेरे घर वालों के साथ, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या पीना चाहिए सुबह उठ के। फिर मैं जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए। सबसे पहले जानिए मैं सुबह उठ के खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले मैं क्या पीती हूँ। तो उसके लिए क्या करती हूँ, एक सस्पेन ले लेती हूँ, 1 कप पानी डालती हूँ और उसमें 1 पिंच मैं जीरा डाल देती हूँ एंड उसको मैं 10 मिनट तक बॉईल करती हूँ अच्छे से। जीरा बॉईल होने के बाद आपको कलर कुछ इस तरह का दिखने को मिल जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जीरा को एक साइड कर लेती हूँ एंड पानी को एक साइड कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, 2 आंवला लेती हूँ एंड आंवला को अच्छे से कट करके उसका सीड को एक साइड कर लेती हूँ एंड उसके बाद उसकी एक अच्छे से जूस बना लेती हूँ। ये ऑलरेडी मेरी दीदी, मतलब हमारे घर पे जो मेड है, वो ऑलरेडी मेरे लिए बना के रखी थी, क्योंकि उनको मालूम है मुझे क्या चाहिए सुबह सुबह। तो उठने से पहले वो मेरे लिए ऑलरेडी ये जूस बना के रखी थी। तो ये जो आंवला का जूस है, ये आराम से आप लोग 2 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। फिर जाके मैं क्या करती हूँ, आंवला एंड जो जीरा का जो पानी आप लोगों को जो मैं दिखाई, दोनों को मिला के ये जूस मैं बना लेती हूँ। एंड ये जूस हमेशा मैं खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले, नहीं तो एक्सरसाइज से पहले, इसे मैं जैसे भी करके मैं पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2-3 बेल पत्ता ले लेती हूँ। ये बेल पत्ता जो दिख रहे हो थोड़ा ड्राई हो गई है, सूख गया है। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ, तुलसी का पत्ता ले लेती हूँ और उस दोनों को मिला के एक जूस बना लेती हूँ। ये भी मेरे लिए, मेरी जो हमारी जो मेड है वो मेरे लिए सुबह सुबह बना के रखी है मेरे लिए। एंड लास्ट है मेरा फेवरेट ग्रीन टी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि मुझे ग्रीन टी कितना ज़्यादा पसंद है। एंड ये भी मैं सुबह लेती हूँ। ये तीनों मैं सुबह सुबह जैसे भी करके मैं लेती हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले, नहीं तो एक्सरसाइज से पहले। एंड ये जो दिख रहे हो ये है ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरा की। जीरा में क्या होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके वजह से अगर आप लोग जीरा पानी सुबह खाली पेट पीते हो, खाली पेट पियोगे तो ज़्यादा असर होती है। अगर जीरा पानी आप लोग खाली पेट पीते हो तो वो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए हेल्प करती है। एंड सबसे जो मेन बात है, वो वेट लॉस करने के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एंड आपकी डाइजेशन पावर को भी वो बढ़ा लेती है। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं तुलसी का पत्ता। बहुत ही एक अच्छा चीज़ है जो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिसके वजह से हम लोगों को ज़्यादा कोल्ड एंड कफ नहीं होती है एंड हम लोगों की स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है एंड डाइजेशन पावर को भी बढ़ाती है एंड हमारे स्किन में जितने भी इन्फेक्शन हुए होंगे वो भी धीरे धीरे कम करने लगती हैं। थर्ड हम लोग बढ़ते हैं आंवला की तरफ। आंवला में क्या होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन ई होती है। आप लोगों को मालूम होगा विटामिन सी जो है हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो इसमें विटामिन सी है, जिसके वजह से हमारे स्किन में नेचुरली ग्लो होने लगती है
एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी दूर करती है एंड हेयर ग्रोथ भी होने लगती है एंड आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। लास्ट हम लोग बढ़ते हैं बेल पत्ता की तरफ। बेल पत्ता में विटामिन ए होती है, B1 होती है, B2 होती है, C होती है एंड कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन भी होती है। ये लड़की लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कैल्शियम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो पेन होती है वो धीरे धीरे कम करने लगती है एंड ये नेचुरली बैक्टीरिया इन्फेक्शन से फाइट करती है एंड इंडाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होती है एंड जो अस्थमा पेशेंट है उन लोगों के लिए ये बेल पत्ता बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड ये 4 चीज़ मैं जैसे भी करके सुबह पीती हूँ। एंड ग्रीन टी के बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ मैं ग्रीन टी क्यों पीती हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मिल लीजिए मेरे पापा से, क्योंकि मेरे पापा अभी ऑफिस के लिए रेडी हुए हैं, अभी ऑफिस जाने वाले हैं, इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले मैं आप लोगों को पापा से मिला लेती हूँ, फिर आप लोगों को मम्मी के साथ मिलाती हूँ। सो फ्रेंड ये है मेरी मम्मी, गोलू मल्लू सी मम्मी है और मेरी मम्मी आप लोगों को कुछ बोलना चाहती है। कैसे हैं आप? अभी कोरोना चल रहा है, अच्छे से मास्क पहनना है और हाथ धोना है। सो फ्रेंड मेरी मम्मी का ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग कोरोना के टाइम पे अच्छे से हाथ धोना, बाहर से जब आओगे घर पे तो अच्छे से हाथ धोना और हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाना एंड हमेशा सैनिटाइजर करते रहना। सो फ्रेंड ये है मेरी बहन, छोटी बहन है एंड आज मेरी वीडियो शूटिंग करने वाली है। इसे मैं सुबह सुबह उठा ली हूँ, इसलिए देखो कितने गुस्से में दिख रही है। तो हम लोग घर पे सिर्फ 4 ही मेंबर है, तो ये हम लोग का एक छोटा सा फैमिली है। मेरी मम्मी को ना अच्छे से हिंदी नहीं बोलने आती है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो मदर टंग जो लैंग्वेज है वो उड़िया है, जिसके वजह से उसे ना अच्छे से हिंदी नहीं बोलने आती है। पर वो सुबह सुबह मुझे चिल्ला रही थी नहीं वॉकिंग करने के लिए मत जा करके, क्योंकि कोरोना का टाइम है एंड तू बस एक ही डोज ली है, सेकेंड डोज अभी तक ली नहीं है, मत जा, हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है वो। पर होने से भी मैं उसके बाद नहीं सुन के वॉकिंग करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि इतना खिलाती है मुझे, मैं सब फील होता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी, जिसके वजह से थोड़ा बहुत माइंड भी फ्रेश हो जाती है ना, कुछ दिन भर काम भी नहीं रहती है, इसके वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत वॉकिंग करने के लिए चली जाऊँगी। इसके वजह से मैं जिद करके हमेशा बाहर ही निकल जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए। तो मम्मी बोली कि तू नहीं सुन रही है, एटलीस्ट तेरे जो यूट्यूब के जो फ्रेंड लोग हैं उन लोगों को एटलीस्ट बता देती हूँ थोड़ा बहुत, कि अगर कहीं पे जा रहे हो बाहर वगैरह तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन वगैरह, मतलब कि सैनिटाइज़र वगैरह लगाया करे करके। तो इसीलिए मैं बोली कि आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलो फिर चलती हूँ अभी वॉकिंग करने के लिए। तो अभी मैं वॉकिंग करने के लिए निकल गई हूँ एंड ये हम लोगों की कॉलोनी है, हम लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। हमारे कॉलोनी के सामने ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। तो शाम के टाइम पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो मैं आप लोगों को और कभी दिखाऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए। सुबह सुबह चिड़िया का साउंड होती है नलकों के अंदर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नलकों के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट है, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये देखो मेरे सामने है मंदिर, एंड ये जो है जगन्नाथ टेम्पल है एंड शिव जी का मंदिर है। तो अभी तो मैं फ्रेश नहीं हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर अंदर जाती, आप लोगों को ज़रूर दिखाती, और कभी आऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड ये है रोज़ गार्डन, इसके अंदर किसी को अलाउ नहीं देते हैं जाने के लिए, क्योंकि पहले देते थे तो बच्चे लोग रोज़ चुरा के ले लेते थे, उसके बाद से ये रोज़ गार्डन जो है वो बंद रखते हैं। सिर्फ ये कुत्ता दिख रहे हो ना सामने, उसे ही सिर्फ अलाउ है और किसको अलाउ नहीं है। जस्ट मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत अलग अलग कलर के रोजेस प्लांट लगाए हैं इसके अंदर। ये देखो कितना खूबसूरत सा एक बनाया है एंड बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना खूबसूरत चिड़िया सब साउंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है।
नालको में बहुत सारे एरिया है वॉकिंग करने के लिए। यहाँ पे लोग सुबह हमेशा आते हैं वॉकिंग करने के लिए, पर अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा बहुत कम हुए हैं, सुबह इतना ज़्यादा नहीं आते, पर शाम के टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं वॉकिंग करने के लिए। बहुत अच्छा भी लगता है, यहाँ पे सब ग्रीनरी है, अच्छा लगता है। ये है नालको स्टेडियम। यहाँ पे सुबह बहुत सारे लोग आते थे पहले एक्सरसाइज करने के लिए, पर अभी कोरोना के टाइम पे सुबह के टाइम पे थोड़ा खाली रहता है। शाम के टाइम पे आते हैं लोग, पर इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले बहुत आते थे यहाँ पे। यहाँ पे खेलते हैं हॉकी वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। देखो बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, पूरा ग्रीनरी है और स्टेडियम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे महान पुरुषों के स्टैचू वगैरह बने हैं, बहुत सारे हैं नालको के अंदर महान पुरुषों के स्टैचू वगैरह। तो फ्रेंड अभी मैं आके पहुँच गई हूँ डियर पार्क के सामने। चल के पूरा थक गई हूँ मैं। एंड चलो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को डियर पार्क, ठीक है, आ जाओ। सुबह सुबह मुझे डियर दिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जैसे भी करके यहाँ तक आती हूँ वॉकिंग करने के लिए, फिर मैं यहाँ से फिर से रिटर्न कर लेती हूँ घर, और ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। और यहाँ पे डियर दिखने के लिए नालको से बाहर भी बहुत सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, डियर दिखने के लिए ख़ास करके बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो मैं यहीं से स्टॉप करती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और मैं भी थक गई हूँ, मुझे अभी घर जाना है, इसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। और भी नालको में काफ़ी सारे गार्डन हैं, वो आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊँगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। चलो फिर बाय।